नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर काशी पहुंचे। यहां बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने हरिहरपुर स्थित आरजी शंकरा नेत्र चिकित्सालय का लोकार्पण किया। साथ ही काचिम काम कोटि पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती की मौजूदगी में प्रबुद्धजनों संवाद किया। यहां से प्रधानमंत्री मोदी सिंगरा स्टेडियम पहुंचे, जहां से देश को 6,611.18 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। देर शाम प्रधानमंत्री की एक आम जनसभा रखी गई, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस जनसभा में ओलंपिक संघ के पदाधिकारी और 373 खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। काशी पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मोदी की अगवानी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने निगम को हटाने व आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स से आमरण अनशन खत्म कर काम पर लौटने की अपील की। ममता ने कल शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को अनशन स्थल पर भेजा था और डॉक्टर्स को सोमवार को सचिवालय बुलाया है। ममता ने कहा, हम अपनी क्षमता अनुसार प्रयास कर रहे हैं। लगभग सभी मांगे पूरी कर ली गई हैं। 3-4 महीने का समय दीजिए। अस्पतालों में चुनाव कराए जाएंगे। आप कृपया अनशन समाप्त करें और काम पर लौटें। धौलपुर से मिली एक सनसनी खबर के अनुसार धौलपुर के पास हाईवे पर कल देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। एक स्लीपर कोच बस ने एक टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में टेम्पो में सवार 11 लोगों की मौत हो गई। इन मृतकों में 5 बच्चे, 3 बच्चियां, 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टेम्पो में सवार सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। ये घटना रात करीब 11 बजे नेशनल हाईवे 11B पर सोनीपुर गाँव के पास हुई थी। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने शनिवार को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। वहीं कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस मसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए अधिकृत भी किया। प्रस्ताव पारित होने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने नई दिल्ली जाएंगे। जम्मू कश्मीर का पहला विधानसभा सत्र 4 नवंबर से श्रीनगर में शुरू होने वाला है, जबकि 21 अक्टूबर को विधायक शपथ लेंगे। इससे पहले एक समारोह में श्रीनगर की ईदगाह विधानसभा सीट से 6ठी बार जीतने वाले गुल को शुक्रवार को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की शपथ दिलाई गई थी। रविवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर मैराथन का उद्घाटन किया, जो घाटी में आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक कार्यक्रम है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी उपस्थित थे। मैराथन में देश विदेश से करीब 2000 एथलीटों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 2 श्रेणियां शामिल थी, एक 42 किलोमीटर की फुल मैराथन और दूसरी 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन। इसका आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य यह दिखाना था कि घाटी की स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटकों का स्वागत करते हैं। अगर कोई 42 किलोमीटर दौड़ रहा है तो ये अपने आप में एक संदेश है कि कश्मीर अब शांतिपूर्ण है। दिल्ली के प्रशांत विहार में आज सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास एक तेज धमाके से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। वे लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे। इस खबर का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें आसमान में धुएं का गुबार भी देखने को मिल रहा है। ये धमाका किस वजह से हुआ, अभी तक इसके कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि धमाके से कोई हताहत नहीं हुआ, न ही किसी को चोट आई है। पुलिस ने बताया कि धमाके की वजह से कई घर के शीशे टूट गए, कई घरों का मामूली नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने घटना की जांच के आदेश जारी कर दमकल विभाग व अन्य राहत बचाव आपदा विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेज दिया है। वे पुलिस जांच में जुट गई है। भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें 11 महिलाओं को जगह दी गई है। इस सूची के अनुसार बाबू लाल मराडी धनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से चुनाव लड़ने को कहा है। इसके अलावा सीता सोरेन को जमताड़ा से और नीरा यादव कोडरमा से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वहीं रघुवर दास की बहू पूर्णिमा
साहू को जमशेद पूर्वी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया है। भाजपा की इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं और आने वाले दिनों में भाजपा से बगावत देखने को मिल सकती है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आवास पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। इस पर इजराइल के विदेश मंत्री ने ईरान पर आरोप लगाया है और कहा, झूठ ना बोले, आपका झूठ काम नहीं आएगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इजरायली वायुसेना ने बेरूत में आतंकी ठिकानों पर जमकर बमबारी की। हिजबुल्लाह की हथियार सुविधाओं और गाजा में हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उधर यूएन में ईरानी दूतावास ने प्रधानमंत्री बेंजामिन से नेतन्याहू पर हत्या के प्रयास की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए दावा किया और कहा कि इसके पीछे हिजबुल्लाह का हाथ था। उनके इस बयान पर इजराइल के विदेश मंत्री ने ईरान पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर रविवार को बढ़कर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर यही रह सकता है। ये पूर्वानुमान रिवाइज्ड ग्रैप के तहत ग्रैप 2 लगाने के पूरे संकेत दे रहे हैं। बीते करीब 3 दिनों से राजधानी का प्रदूषण स्तर 300 के आसपास ही बना हुआ है। इससे पहले 2023 में 21 अक्टूबर को ग्रैप 2 लगाने की नौबत आई थी। इसके बाद 2 नवंबर तक ग्रैप 3 भी आ गया था, लेकिन इस बार ग्रैप के हालात नियमों के तहत 19 अक्टूबर को ही बन गए हैं, लेकिन देर शाम तक इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। कल देर रात तक फरीदाबाद का AQI 192, गाजियाबाद का 253, ग्रेटर नोएडा का 154, गुरुग्राम का 176 और आनंद विहार में 453 चल रहा है। खराब AQI के चलते दिल्ली वासियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बिना मास्क के निकलने पर दम घुटने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने अब रूस का खुलकर साथ देने का इरादा कर लिया है। यूक्रेन के अधिकारी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित रूप से दर्जनों उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी सैन्य वर्दी व अन्य उपकरण लेने के लिए कतार में खड़े दिखाया गया है। यूक्रेन ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल हमारी सेना को डराना है और युद्ध के मैदान में उत्तर कोरिया के प्रवेश के साथ 2.5 साल के युद्ध में एक नया अध्याय जुड़ गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस का साथ कितने ही देश दे, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगा। हम अपनी संप्रभुता का पूरा ख्याल रखेंगे। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।